नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन लेते समय टेन्योर कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लंबे समय तक होम लोन टेन्योर लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप लंबे समय तक के लिए टेन्योर लेते हैं तो आपकी मंथली EMI कम होगी, जिससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप लॉन्गर टेन्योर लेते हैं वो अपना EMI आसानी से बढ़ा सकता है। अगर आपको लगता है कि अब आप ज़्यादा EMI पे कर सकते हैं जिससे लोन जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आप आराम से EMI बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कभी भी किसी वजह से आपके बिजनेस में या जॉब में कोई दिक्कत आती है और आपने अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम रखी है तो आप किसी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। पर अगर आपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हाई रखी है और अगर कल को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लॉन्गर होम लोन टेन्योर लेने का ये फायदा है कि इट इज़ ए क्राइसिस प्लानिंग फॉर फ्यूचर। और एक बात है कि होम लोन टेन्योर का आपके इंटरेस्ट रेट से कोई भी रिलेवेंट नहीं होता है, इसलिए भी आप लॉन्ग टर्म टेन्योर आराम से ले सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट रेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन फ्यूचर बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और आप कम EMI रखेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा अपनी EMI बढ़ाने का। अगर आप पहले ही EMI बढ़ा लेंगे और साथ ही इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कम रखनी चाहिए। अगर आपने पहले ही 2 लोन ले रखी है और दोनों की EMI मैक्सिमम कर रखी है तो कल को आपको सस्ते में प्रॉपर्टी बेचने वाला मिल भी रहा होगा तो आपके पास फर्दर होम लोन लेने की एलिजिबिलिटी ही नहीं बचेगी। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है और आप हमेशा ही इस ताक में रहते हैं कि जैसे ही कोई सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी और मैं खरीद लूँगा और आपको होम लोन की ज़रूरत है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप हमेशा लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए ही होम लोन लीजिए ताकि फ्यूचर में आपकी लोन एलिजिबिलिटी बनी रहे। अगर आप लोन टेन्योर शॉर्टर पीरियड के लिए हो तो भी आप लॉन्गर पीरियड के लिए लोन लीजिए, अपनी फिक्स्ड EMI कम रखिए। इससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी बनी रहेगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि आप अपना EMI कभी भी बढ़ा सकते हैं बैंक के पास जाके, पर घटा नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है होम लोन टेन्योर डिसाइड करने से पहले। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.